इस पहचान के वसीले तो हमें अपने नाम में बढ़ने का फजल दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, tomorrow is Martin Luther King's day and पूरे अमेरिका में छुट्टी है। और although Martin Luther was assassinated, मुझे इत्तफाक हुआ चंद साल कबल when I was in Memphis, Tennessee, तो मुझे मेरे जो दोस्त थे, होस्ट थे, उन्होंने मुझे वो मेम्फिस के अंदर वो दिखाया होटल कि जहाँ पर वो बालकनी में खड़े हुए थे मार्टिन लूथर किंग, और जहाँ पर उनको शूट किया गया एंड ही वाज असैसिनेटेड इन मेम्फिस जब वो अपने टूर पे थे। ख़ास तौर पर जब वो अफ्रीकन स्लेवरी जो थी और जो अफ्रीकन अमेरिकन का जो राइट ऑफ वोट था उसके लिए व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग। तो आप देखें कि एक शख्स की मौत जो है उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया वॉइसलेस लोगों के साथ। ही बिकम अ वॉइस ऑफ ऑप्रेस्ड, he become a representative for voiceless people, and now even after his death the whole world celebrating his sacrifice as a powerful testimony to the world that when we identify ourselves with the oppressed, with the voiceless and those who cannot help themselves, that's how God carry on our legacy. So Martin Luther King ना सिर्फ ये कि पूरे अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में जो जाने जाते हैं। And Martin Luther King was inspired by Gandhi. There was references कि when he was so inspired by Gandhi and Gandhi's जो इंडिया के अंदर जो गांधी की जो तहरीक थी अहिंसा की, कि वायलेंस के बगैर अपने राइट्स के लिए लड़ना, अपने राइट्स के लिए खामोश रहना और विदाउट वायलेंस लोगों के लिए आवाज उठाना। और गांधी was inspired from Jesus Christ. कहा जाता है गांधी ने कहा था कि अगर मसीही लोग सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो कर लेते तो आज पूरा इंडिया मसीही होता। लेकिन आवर टेस्टिमनी और आवर एफर्ट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात हमारे जो रहन सहन है, हमारा जो किरदार है, हमारी बोलचाल है, दैट इज नॉट लाइक क्राइस्ट। लेकिन खुदावन यीशु मसीह के बारे में जब बात की जाती है मेरे अजीजों, सो वी नो, वी आर लर्निंग फ्रॉम लास्ट संडे, एपिफनी वाज अ मैनिफेस्टेशन of the mystery of the Messiah. Christmas season, 12 days of Christmas, 6th of January was the 12 days of Christmas, जो कि आज भी ऑर्थोडॉक्स चर्च या जो ईस्टर्न चर्च है वो क्रिसमस के 12 दिन मनाते हैं। और क्रिसमस का जो 12वां दिन होता है इट इज नोन एज एपिफनी। एपिफनी का मतलब मैंने आपको लास्ट संडे बताया था, इसका मतलब है ज़हूर होना, किसी चीज का मैनिफेस्ट होना, कि खुदावंद यीशु मसीह कि इंसानियत तो बच्चे की सूरत में दुनिया पर जाहिर हो गई, लेकिन खुदावन यीशु मसीह की जो डिविनिटी है, गॉड इन पर्सन, वो दुनिया पर जो जाहिर होता है वो एपिफनी है। जब 3 बादशाह मशरिक से आते हैं, सोना, मुर और लुबान, उसको क्या करते हैं, पेश करते हैं। एक और रेफरेंस जो हमने देखा था यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री का आगाज की, उसकी असल हैसियत क्या है, He is a God, son of God जो है वो हम यीशु मसीह के बपतिस्मे में देखते हैं। So today we will briefly ponder upon the baptism of Christ and how this baptism help us to understand our own baptism. If we are not baptized Christians, it means कि we are not following the initiation, जो कि मसीहत में दाखिल होने का, मसीह यीशु को कबूल करने का जो हमारा बेसिक जो है वो सैक्रामेंट है जो खुदा यीशु मसीह ने दिया। So what is baptism? Baptism is a Greek word जी, baptizo, जिसका मतलब है किसी चीज को रंगना, किसी चीज को डबोना और किसी चीज को सिंक करना और फिर उसको क्या करना, निकालना। So baptism, it's a Greek word baptizo. क्या मतलब मैंने बताया इसका, रंगना, डबोना और किसी चीज को डिप करके उसको क्या करना, बाहर निकालना। क्रिश्चियन बैप्टिज्म जो है जी, क्रिश्चियन बैप्टिज्म इज अ साइन ऑफ external sign of internal purification, internal conviction। हमारी जो अंदरूनी तब्दीली है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये उसका बैरूनी इजहार है कि ये शख्स अपनी जिंदगी, अपने गुनाहों और अपने पुरानी आदतों को छोड़कर ये शख्स नई जिंदगी में क्या हो रहा है, दाखिल हो रहा है। It is also a sign of obedience, obedience to God, to God's command, to God's word। ये फर्मा बरदारी को पेश करता है, ये रास्तबाजी को, इट इज अ साइन ऑफ राइचियसनेस आल्सो,
ये रास्तबाजी की तकमील है कि फलां फलां शख्स, बहन, भाई, औरत, मर्द जो भी है, ये खुदा का बेटी और खुदा का बेटा क्या है, बन चुका है। ही बिलोंग और शी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ गॉड। सो बपतिस्मा जो है, इसके बहुत सारे जो हमारे सामने माने हैं। इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट क्राइस्ट डेथ, हिज बरियल एंड रेजरेक्शन। ये आल्सो पेश करता है किस चीज को? जो शख्स बपतिस्मा लेता है वो किस चीज का इजहार करता है? कि वो मसीह यीशु के साथ क्या हुआ है? मुआ है, वो उसके साथ दफन हुआ है, और वो उसके साथ क्या हुआ है? जिंदा हुआ है। तो इन तीन बड़े मायनों के अंदर हम आज थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें कितने तरह के बपतिस्मे बताती है, और वो जो बपतिस्मे हैं उन बपतिस्मों का मेरी और आपकी चर्च लाइफ के ऊपर क्या असर हो सकता है, और मेरे और आपके लिए इसकी बरकत क्या है। जनरली हमारे बाइबल मुकद्दस में जो रिफॉर्म्ड जो और यहाँ जो प्रोटेस्टेंट चर्च है, वो दो साक्रामेंट को मानते हैं कि जो खुदावन यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले दिए। साक्रामेंट का मतलब है जी कमांडमेंट, जो खुदावन यीशु मसीह ने शागिर्दों को दिए कि तुमने मेरे जाने के बाद ये काम क्या है, जारी रखने हैं। ठीक है जी। सो प्रोटेस्टेंट चर्च कितने साक्रामेंट मानता है? दो। वो है एक होली कम्युनियन, यीशु मसीह ने कहा था मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करना, और दूसरा जो साक्रामेंट है वो है बैप्टिस्मा, कि तो बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। जो प्रोटेस्टेंट चर्च ये कहता है कि ये खुदावन यीशु मसीह ने दो साक्रामेंट दिए हैं चर्च को, उन्हीं को मानना है। जबकि हमारा जो रोमन कैथोलिक चर्च है, जो हमारे दोस्त बहन भाई रोमन कैथोलिक के हैं, वो चूंकि चर्च ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, चर्च ने इन दो साक्रामेंट के साथ साथ 5 साक्रामेंट और ऐड किए, जो कि ट्रेडिशनली हुए, जिनका बाइबल में दर्ज नहीं है, जो कि चर्च ने उनको ऐड किया। इस तरह हमारे जो दोस्त रोमन कैथोलिक चर्च के हैं, वो 7 साक्रामेंट को मानते हैं, और उनमें इसमें ये 2 भी शामिल हैं, और आखिरी साक्रामेंट वो कहते हैं जी मुर्दों की जो मालिश होती है मरने से पहले, वो मालिश को उसमें ऐड कर दे, और वेरियस अदर 5 मोर, वो कभी मौका मिला फिर उस पर बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस, व्हाट काइंड ऑफ बैप्टिज्म बाइबल मुकद्दस में हमें मिलते हैं, और व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बैप्टिज्म। क्या ये नए अहदनामे की बात है? क्या सिर्फ यूहन्ना ने इस बात का आगाज किया, कि या ये पुराने अहदनामे में भी यहूदी रिवायत के तौर पर मौजूद था? तो जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो मेरे जीजो, हमें जो चंद एक चीजें पता चलती हैं जो कि टाइप्स के तौर पर हैं। इट्स नॉट डायरेक्टली बपतिस्मे को पेश नहीं करती वो, लेकिन वो इशारा करती हैं, और उनसे जो प्रिंसिपल अखज किए गए वो हमें नए अहदनामे में मिलते हैं, जिनका जिक्र हम आज देखेंगे। पहली चीज, सबसे पहली चीज, मुझे ये बताइएगा बाइबल मुकद्दस में कितने कैरेक्टर्स हैं जिनकी मिनिस्ट्री में पानी का बड़ा अमल दखल है? पुराने अहदनामे से शुरू करते हैं जी। कौन कौन से कैरेक्टर हैं बाइबल मुकद्दस में जिनका पानी के साथ खिदमत का ताल्लुक है? मूसा, आज जो हमने पहला रेफरेंस पढ़ा, ठीक है जी, कि मूसा बनी इस्राएल को क्या किया उसने? बहरा कुलजम में से, रेड सी में से, मोजेस क्रॉस इजराइलाइट फ्रॉम द रेड सी। एनीबडी एल्स? ओके जी, यूहन्ना, फाइन। एनीबडी एल्स? नोआ, किसने बोला नोआ? यस, बॉबी, थैंक यू। सो हाँ जी, हाँ जी, दैट्स फाइन। पीटर, एनीबडी एल्स? नोहा, Moses, John, anybody else? यूना नबी, ठीक है जी, मछली के पेट में और पानी में उन्होंने फेंक दिया। ओके जी, जोना, एनीबडी एल्स? ओके, कम ऑन चर्च। और पानी, बड़े बड़े मशहूर लोग ने पानी वाले। जीसस हिमसेल्फ, ओके, यस। एनीबडी एल्स? ओके जी, लेट्स गो क्रोनोलॉजिकली, तरतीब से चलते हैं। पहला शख्स which we find in the Bible, it's Noah's ark, जिसको फर्स्ट पीटर कोट करते हैं। देखिए जरा पतरस इनको कैसे कोट करते हैं। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 20। लेट्स सी कि पतरस जब नूह का जिक्र करते हैं, हाउ ही टॉक अबाउट नोआ। चैप्टर 3 एंड वर्स 20। फर्स्ट पीटर, एन एपिस्टल टू फर्स्ट पीटर, पतरस का पहला खत है, उसका 3रा बाब है और उसकी 20 आयत है। वर्स 20, चैप्टर 3 वर्स 20। फर्स्ट पीटर क्या लिखा जी?
जो उस अगले जमाने में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बचें, और उसी पानी का मुशाबे, याद रखिएगा, दिस इज अ मुशाबे, इट्स एन इमेज, इट्स नॉट अ एक्चुअल बैप्टिज्म, बट इट वाज अ टाइप, अ टाइपोलॉजी जो है वो यूज की गई है। और उसी पानी का मुशाबे यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना जरूरी है। सो जी, पतरस रसूल नूह की कश्ती को और पानी को रिलेट करते हैं खुदावन यीशु मसीह की निजात और बपतिस्मे के वसीले लोगों की रिहाई को। सो फर्स्ट बैप्टिज्म हमें कहां मिलता है जी? किसको रिलेट किया गया है? नोआस आर्क, नूह की मिनिस्ट्री को। दूसरा मेजर कैरेक्टर मूसा, मोसेस। और मूसा का रेफरेंस जो आज पढ़ा गया, जब उसने कहा जी, खुदा ने कहा कि मेरे तरले क्यों करंडिया भाई। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो हैं वो जब किसी मुसीबत में पड़ जाएं, किसी क्राइसिस में आ जाएं, किसी केओस में आ जाएं और रोना पिटना चलाना शुरू कर दें, मर गए, टह गए, साडे यही तो रह गए भाई, भैड़ा हाल हो गया, मंदे दिहाड़े हो गए, सही तो भाई जी रह गए, पादरी साहब साडा तो घर ही बर्बाद हो गया, साडे तो सारी बिजनेस चला गया, साडा तो सारी सेहत चली गई है। खुदा क्या फरमाता है मूसा को? मेरे तरले क्यों करने दिया? मैंने तुझे अथॉरिटी दी है, तेरे हाथ में क्या है? व्हाट इज इन योर हैंड? उन्होंने कहा जी ये जो स्टाफ है, दिस इज योर अथॉरिटी, दिस इज योर पावर, क्या कर इसे उठा एंड यूज द अथॉरिटी विच हैज बीन गिवन टू यू। सो बाज़ औक़ात हम मसीह लोग जो हैं वो भी इसी तरह करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे हाथ में, हमारे वर्ड में, हमारी दुआ में कितनी पावर, कितनी अथॉरिटी है। और हम रेंगने वाले जानवरों की तरह तरले मिन्नतां करते हैं, या लाई होंदी है सारी जिंदगी या लंघ जाती है साडी। सो गॉड इज सेइंग यू हैव पावर एंड अथॉरिटी, यूज इट। इसी मूसा के बपतिस्मे को पौलुस रसूल किस तरह बयान करते हैं? पहला कुरिन्थियों 10वां बाब और पहली 3 आयत। 1 Corinthians chapter 10 first 3 verses। उस पानी को पौलुस रसूल बपतिस्मे के साथ कैसे रिलेट करते हैं जी? 1 Corinthians chapter 10 first 3 verses। ओके जी, हाँ पढ़ो जी। हाँ जी, ठीक है जी। सो पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं जी? बनी इस्राएल के रेड सी क्रॉस करने को क्या किससे रिलेट कर रहे हैं? कह रहे हैं जी, और हमारे बाप दादा सब के सब समुद्र में से गुजरे, और सब ही ने, पूरी कौम ने, पूरी नेशन ने, मोर देन कहा जाता है जी 25 लाख से ज्यादा का मजमा था एक रफ आइडिया के मुताबिक। सब ने उसी बादल और समुद्र में मूसा का क्या लिया? बपतिस्मा लिया। तो जी कितने बपतिस्मे हो गए जी? पहला किसका? नूह का। दूसरा किसका? मूसा का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आज बड़े बपतिस्मे नजर होंगे, कम से कम 10 हैं जो मैंने काउंट किए हैं। ठीक है, असि एक तो लड़ते रहने सानू समझ नहीं आती एक नू किवें क्रॉस करिए। ओके जी, तीसरा, थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सन, जोशुआ। यशुआ की किताब 3 बाब और उसकी 8 से 15 आयात में, जब यशुआ मूसा की तरह खुदा से फरमाता है कि जैसे मैं किसके साथ था? मूसा के साथ था, वैसे ही मैं क्या करूंगा? तेरे ही साथ रहूंगा। आई विल डू मिरेकल्स। और खुदा ने इस बात को कैसे प्रूव किया? विद वेरियस थिंग्स। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? जिस तरह मूसा पूरी बनी इस्राएल कौम को कहां से लेके गुजरा? रेड सी में से। यशुआ अपनी कौम को दरियाए यर्दन में से लेकर निकला। और एक ख्याल गालिब यह है
कि जॉन द बैप्टिस्ट जो था वो उसी जगह बपतिस्मे दिया करता था जहां से बनी इस्राएल कौम क्या हुई थी, दरिया यर्दन क्रॉस करके निकली थी। तो जो हाई प्रीस्ट थे, जो प्रीस्ट थे लिवाइट कबीले के, उनको यशुआ ने कहा कि तुमने अहद के संदूक को उठाए हुए यर्दन के पानी में क्या रहना है, खड़े रहना है, जब तक कि पूरी कौम इसमें से गुजर ना जाए। और लिखा है जी, ऊपर का पानी ऊपर रह गया, नीचे का पानी नीचे रह गया, और पूरी कौम जब तक गुजर ना गई, फिर सरदार जो काहिन थे जब वो ना गुजरे, और उनको यशुआ ने कहा कि जाते वक्त जब तुम निकलोगे तो दरियाई यर्दन में से 12 पत्थर क्या कर लेना, उठा लेना, ताकि जैसे ही तुम्हारे पैर का तलवा उस सरजमीन पे टिके, तुमने वहां पर क्या रखनी है, उन 12 पत्थरों को क्या रखना है, निशानी रखनी है कि खुदा ने हमें ये जमीन क्या कर दी है, दे दी है। और मैं एक हिस्टोरिकल पिक्चर देख रहा था आर्कियोलॉजी की, उसमें उन्होंने बताया था जी कि जो एरियल व्यू लिया गया है उस जगह का, जब लोगों ने खोदा, आर्कियोलॉजी ने देखा, तो वो कहते थे कि यहूदी लोग जब वो इन कैंपिंग करते थे दरिया यर्दन क्रॉस करने के बाद, तो आपको याद होगा कि व्हेन दे वर इन द विल्डरनेस में जो खैमे लगते थे, 4 खैमे नॉर्थ, 4 खैमे साउथ, 4 ईस्ट और 4 वेस्ट, और उनके मुंह कहां होते थे, अंदर की तरफ, ओपनिंग गेट्स, और सेंटर में खुदा का क्या लगता था, खैमा। वो जब उन्होंने गुनाह किया तो फिर खुदा ने कहा कि अब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा, अब मैं अपना खैमा कहां लगाऊंगा, बाहर लगाऊंगा, देन इट गोज आउट। लेकिन दरिया यर्दन क्रॉस करने के बाद आर्कियोलॉजी की जो एक्सप्लोरेशन है वो ये कहते हैं कि बनी इस्राएल की जो कैंपिंग होती थी वो इस तरह कैंप करते थे कि पूरे पैर का तलवा बन जाता था। यानी वो उनकी जो कैंप लगता था वो कैसे लगता था, ऊपर से देखें तो क्या लगता था, जैसे पैर का क्या पड़ा हुआ है, पैर का निशान है। दैट्स हाउ दे लिटरली फुलफिल, कि खुदा ने जब कहा था ना, जहां जहां तुम्हारे पैर का क्या टिकेगा, तलवा टिकेगा, वो जगह मैं क्या करूंगा, तुम्हें दे दूंगा। सो दे टुक इट लिटरली, और उन्होंने कैंपिंग की वो पैर के तलवे के स्टाइल की क्या करते थे, लगाते थे, कि जहां हमारे कैंप हैं, जहां पैर का तलवा है, वो जगह खुदा ने क्या कर दी है, हमें दे दी है। सच अ पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड गॉड्स प्रोविडेंस, और खुदा का कलाम, खुदा के प्रोमिसेस उनके साथ हैं। तो यशुआ ने पानी को, उसके साथ यशुआ की मिनिस्ट्री है जी। उसके बाद यूना का जिक्र आया जी, ठीक है। और यूना को मत्ती की अंजील 12वें बाब की 40वीं आयत में खुदावन यीशु मसीह ने एज अ सिंबल के तौर पर पेश किया है कि जिस तरह यूना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, उसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन और रात कहां रहेगा, जमीन में रहेगा। So that is Jonas baptism हमें जो नजर आता है जी। कितने हो गए जी, काउंट कितने थे, 4 हो गए ना, ओके जी। 5वां पकड़ते हैं जी, जॉन द बैप्टिस्ट जिसका जिक्र किया गया जी। सो पानी जो था जी, क्योंकि यूहन्ना जो था ही वाज फ्रॉम अ प्रीस्टली ऑर्डर, आपको याद है ना, इसके बाप का नाम क्या था, हड़े होन बड़ा जन गया, की हो गया, जकराया, जकरिया इसका बाप, एलिजबेथ इसकी मां। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया तो सारे गजनी बन जाते हो, ठीक है जी। अभी तो 12 दिन पूरे, 16 दिन हुए हैं, 17, ठीक है जी, क्रिसमस को गुजरे हुए। सो जॉन द बैप्टिस्ट के डैडी का क्या नाम था, एंड ही वाज अ प्रीस्ट। सो यूहन्ना जो था ही वाज फ्रॉम अ प्रीस्टली ऑर्डर। और जो 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 कॉन्सेप्ट था मिनिस्ट्री का, वो देखेंगे कि पुराने अहदनामे में लिविटिकस, जब बुक ऑफ लिविटिकस आप पढ़ते हैं, अहबार की किताब को देखते हैं, तो उसका जो 16वां बाब है, वहां पर काहिनों को सिर्फ हुक्म था कि जब उन्होंने हैकल में, हैकल उस वक्त तो हैकल नहीं थी, जब वो खैमे में आएंगे खिदमत करने के लिए, तो वो नहा धोकर आए और पानी का इस्तेमाल करके आए। सो दैट वाज द फर्स्ट साइन विद द प्रीस्टली प्यूरिफिकेशन। लेकिन यूहन्ना से पहले बपतिस्मा जो देने की मिनिस्ट्री थी वो इस कदर आम नहीं थी। साइन मैंने बताया आपको, टाइप्स मौजूद है, तशबीहात मौजूद हैं, लेकिन एक्सप्लिसिटली इट वाज नॉट क्लियर कि बपतिस्मा होगा। सो यूहन्ना का जो बपतिस्मा है मेरे जीजो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि यूहन्ना के बपतिस्मे की नेचर क्या थी, हाउ इट डिफर फ्रॉम क्राइस्ट बैप्टिज्म, ठीक है, ये जानना बड़ा जरूरी है। अगर आप देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत से, जॉन वॉज अ वॉइस इन द विल्डरनेस, ठीक है जी, और उसका तारुफ करवाया गया है
लोग समझते थे कि ये आने वाला मज़ाया है, ये मसीह है, मसीह आ गया है। और उसने कहा नहीं जी नहीं, आई एम नॉट मज़ाया। कहा बल्कि जो मेरे बाद आने वाला है, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं। तो यूहन्ना का जो तारुफ करवाया है, ही सेज, देन कहा भाई फिर तो कौन है, हु आर यू देन? एंड देन ही सेज, आई एम अ वॉइस इन द विल्डरनेस। मैं बियाबान में पुकारने वाले की क्या हूं? मैं सिर्फ आवाज हूं, मैं तो राह तैयार कर रहा हूं। आई एम अ प्रोटोकॉल ऑफिसर। असल ऑफिसर कौन आ रहा है? पीछे आ रहा है। उन्होंने कहा जी किंग आ रहा है पीछे, आई एम जस्ट अ वॉइस। लेकिन जी यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था, और इसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। अब आप अंदाजा करें, इसका बाप जकरिया, अ हाईली प्रेस्टिजियस प्रीस्ट इन अ प्रीस्टली ऑर्डर, इन अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन, और मुंडा दा की निकल आया है? हिप्पी मुंडा की निकल आया, इको एक मुंडा, वो भी अखीर उमरी दा, माई बुड्ढे दी आस कि साडा नां लैके टुरेगा है। तो मुंडा की निकल आया अगों, वेख्या उसका फिजिकल अपीयरेंस देखी क्या है? बड़े बड़ा छत्ता वाल, मेरे मुंडे को भी कराई जाना, उन्हें कहने कटवा दीए, तो रोन लग पैंदा। सो ऊंट के बालों, चमड़े का पटका, और उसकी खुराक क्या खाता था जी? टिड्डियां और जंगली शहद। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, whatever his physical appearance, whether he denied the corrupted religious system, whether he denied the dead Levitical order, क्योंकि अब नया Levitical order आने वाला है, and John the Baptist become a voice of a new spiritual order. खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा, जितने औरतों में से पैदा हुए उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। यीशु ने फरमाया जो आने वाला एलिया था, जो मानो ना मानो वो यही है, क्योंकि एलिया की स्पिरिट में वो क्या करेगा? चलेगा। सो मेरे जीजो, हम देखते हैं जी यूहन्ना का बपतिस्मा, यूहन्ना की जो आवाज है, यूहन्ना की जो मिनिस्ट्री है, दैट वाज टोटली काउंटर टू द एस्टैब्लिशमेंट, रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट, जो कि सरदार काहिन और यरूशलेम और कुर्बानियों का निजाम सारा करप्ट हो चुका है। एंड जॉन इज अ फ्रेश एरा ऑफ गॉड्स स्पिरिट। तो लिखा जी, उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यर्दन के गिरदो नवाह से सब लोग, आप देखें जी कितने कितने इलाकों से, यरूशलेम से भी लोग आ रहे हैं, हेडक्वार्टर से भी, रिलीजियस हेडक्वार्टर से भी आ रहे हैं, यर्दन से भी आ रहे हैं। यर्दन का इलाका जो था, दैट वाज नॉन ज्यूइश टेरिटरी आल्सो, दूसरी तरफ का जो इलाका था, और बल्कि यहूदिया का जो पूरा इलाका है, जुडिया, पूरा प्रोविंस, पूरे का पूरा, आप देखें कि वो बंदा जो है वो वायरल हो चुका है। ठीक है, उसकी वीडियोस, उसके बपतिस्मे, उसके जो इंस्टा है, उसका जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो सारे के सारे एक्टिव हुए हैं, और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स। मैंने सही नाम लिए हैं सोशल मीडिया के? इंस्टा है और क्या है? फेसबुक तो मेरे थोड़ी एज का ना, आजकल नवी शावाएं थानू पता ही कोई नहीं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्रिस्टीना पीछे बैठी है। क्रिस्टीना कौन कौन सा काम कर रहा है आजकल? स्नैपचैट, ठीक है, और केड़े हैंडल ते वे वेखा ना, टिकटॉकर आजकल मशहूर हुए हैं। सो जॉन द बैप्टिस्ट बिकम वायरल ओवरनाइट। गिरदोनवा से लोग सारे जनाब पहुंच रहे हैं उसके पास, और अपने गुनाहों का इकरार करके, दैट इज अ बैप्टिज्म ऑफ द रिपेंटेंस ऑफ द सिन। किस बात पे जोर है? गुनाहों का इकरार करके दरियाए यर्दन में उससे क्या लिया? बपतिस्मा लिया। इट वॉज नॉट, याद रखिएगा बिग डिफरेंस मैं बताने लगा हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा जो है वो सिर्फ किस चीज का है? इकरार का। इकरार करो और क्या लो? बपतिस्मा लो। यहूदी दिमाग के लिए इस बात को मानना कि वो गुनाहगार है, दैट वाज सो आउट ऑफ द वे। ये ऐसे ही है, तुसी अज कल्ले कहते रूहानी भैन या रूहानी भाई नूं करो जी तौबा कर लो, कहेगा लो मैं ते फटे चुक भैन आ, मैं भांबड़ भैन है, भांबड़ भाई आ, मैनू कहंदे तौबा करो जी। साडे कोलों गुनाह हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। सो जूइश नेशन को उस दौर में इस बात का एहसास दिलाना
कि यू हैव सिंड, खुदा का जलाल, खुदावन की प्रेजेंस तुम्हारे दरमियान नहीं है, यू आर नो मोर एन एप्पल ऑफ गॉड्स आई, अब तुम खुदा की आंख की पुतली नहीं रहे हो, तुम्हारा कुर्बानियों का निजाम, तुम्हारी गुनाहों की माफी, बकरे छतरे भेड़ गाय बैल बकरियां सारी क्या हो चुकी हैं? दे हैव बीन रिजेक्टेड। तुम्हारी दुआएं छत क्रॉस नहीं करती हैं, खुदा की प्रेजेंस तुम्हारे दरमियान नहीं है। तो इसलिए क्या करो, आखिर तौबा करो, गुनाहों का इकरार करो। एंड इट वाज नॉट अ पर्सनल सिन, इट वाज अ नेशनल कॉल, इट वाज अ कम्युनल कॉल। तो जो कन्फेशन है इसके कई किस्में हैं। आप दानियल की दुआ पढ़ लें, आप यिर्मयाह नबी का नोहा पढ़ लें, आप मज़ामीर ज़बूर 106 देख लें, वहां पर जितने भी दुआ करने वाले लोग हैं, जितने लोग बहाली लेकर आए हैं, जितने लोग रिवाइवल लेकर आए हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम पर्सनल कन्फेशन। बगैर इकरार गुनाह के, बगैर ये माने हुए कि हमने गुनाह किए हैं, इसके बगैर खुदा की माफी नहीं मिलती, बहाली नहीं आती। तो लोग, यहूदी नेशन उस दौर की एरोगेंट लोग थे, दे वर हार्ड नेक्ड लोग। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, अफसोस है यरूशलेम तुम पर कि तुमने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। सो इन लोगों को इस बात का एहसास दिलाना कि तुमने गुनाह किया है, यू आर इन अ सिन, यू आर इन अ डार्कनेस, यू नीड रिपेंटेंस, ये बहुत मुश्किल काम था। सो आज भी ये बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यू आर लिविंग इन अ सिन, यू आर इन अ डार्कनेस, यू नीड रिपेंटेंस। बड़े बड़े लोग सारी सारी जिंदगी चर्च के मेंबर होंगे, सारी सारी जिंदगी मसीही नाम लेकर चलेंगे, किसी ना किसी जगह हदिये दया किया नजराने भी देते होंगे, बट स्टिल लिविंग अ सिनफुल लाइफ। सो यूहन्ना जब पहुंचता है, जब वो वॉइस बनता है आने वाले बादशाह की, प्योरिटी की, ही इज नॉट टेकिंग अ रेगुलर रिलीजियस ऑर्डर की कुर्बानियां लाया तो बाद जो मर्जी करिए। ही वॉज कॉलिंग देम रिपेंटेंस। अब जो सवाल आता है जी, व्हाई जीसस क्राइस्ट है बैप्टाइज्ड बाय जॉन द बैप्टिस्ट? अगर ये गुनाहों की माफी का था तो खुदावन यीशु मसीह ने तो गुनाह कोई नहीं किया था, व्हाई जीसस बैप्टाइज्ड बाय जॉन द बैप्टिस्ट? That's a deep theological question. और आप देखेंगे यूहन्ना की मुनादी क्या है। उसने क्या कहा जी, मगर जब बहुत से फरीसियों और सदूकियों को, इवन आप देखें उस दौर का रिलीजियस ऑर्डर भी क्या आ रहा है, they realize they need it, देखा तो उनसे कहा आ गाल कड्डन लगा जो उन्होंने होने थे। असन लगता है कि ना खुदा दे नबी बड़े सॉफ्ट होंगे ने, बड़े पोलाइट होंगे ने, आप बंदा ऐसा है एलिया नबी की तरह गाला कड्डदा ही लोगों को। देखो गाल की कड्डी ने, सांप के बच्चों किसी यहूदी को ऐसे ही कहना जिवें साडे इंडिया पाकिस्तान ने किसी किदा बच्चा कह दो, ठीक है। सो और किन को कह रहा है? रिलीजियस लीडरशिप है, अचोगे पाए, कॉलर लाए, जनाब कोई सीनियर तो कोई जूनियर, तो कोई अपना मार चेयरमैन, तो कोई तो कुछ है। और क्या कहता है उनको? ऐ सांप के बच्चों, आंदा तुहानू किन्ने होश फरा दी, तुहानू किन्ने जगा दिता सुती हुई कौम नू, यू वर इन अ होली स्लंबर, तो तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। उन्होंने कहा यू हैव बीन डेस्टिन्ड, तुम्हारी शामत आ गई हुई है, बस तौबा के मुआफिक क्या लाओ, फल भी लाओ। कई लोग ना वो हर जगह तौबा करी जाते हैं। साढ़े महल्ले च कराची जिस तरह एक बंदा सी, अच्छा वो ना इंजी एक दिन बैठे ना गलबात होने डी, मैनू आंदा पारिस साहब मैं तो जन्नत जाना ही जाना है। मैं क्या अच्छा जी की गारंटी है? आंदा है मैं सारे डिनोमिनेशनल बपतिस्मे लए हुए ने, आंदा एक आखिरी सैल्वेशन आपने झंडे वाला रह गया सी, मैं थल्लों भी लंघ गया, इसलिए मेरी तो स्टैंप पक्की जे मैं जाना ही जाना दे। आंदा बल्कि मैं भाइयों के भी 3-4 लेना, जो नवा भाई का डिनोमिनेशन होंगे ना वो कहते हैं जी पुराना ठीक नहीं, मैं उन्होंने ले लेना, अच्छा जी यह ठीक होएगा फिर। सो वो हर जगह कहता मैं हर जगह बड़िया होना वा। सो वो कहता तौबा का मुआफिक क्या लाओ? द फ्रूट। क्योंकि खुदा जब देखने आएगा वो ये नहीं देखेगा कि बपतिस्मे किड़े लेने, व्हाट ही इज गोइंग टू सी? द फ्रूट। क्यों? क्योंकि अगर तुम फल नहीं लाओ, क्या लिखा है, जो दरख्त अच्छा फल वो काटा और आग में आंदा, मैं तो तुमको तौबा के लिए, किसका बपतिस्मा जी? ये तौबा के लिए। ये ऐसे ही समझ लें कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं
और जब वो आपका ये जो कोविड आया था, ठीक है ना, तो ये जो कोविड की किट है ये क्या बताती थी कि आपको कोविड है या नहीं है? इलाज देती ही ना, मेडिसिन कोई नहीं, क्योंकि मेडिसिन कौन देगी? मेडोना या फाइजर? वो पता नहीं है कि नहीं, पावे झूठ झूठ चता रही है, गॉड नोज बेटर। लेकिन जो किट है वो सिर्फ क्या करती है? ओनली डायग्नोज कि जी तुहाडे अंदर कोविड आ गया है। इलाज कोई नहीं जी साडे कोल, असीं सिर्फ तुहानूं की दसांगे कि कोविड के अंदर आप अटैक हो गए हैं। तो जॉन द बैप्टिस्ट को अगर मैं रिलेट करूं इसके साथ, तो यूहन्ना का बपतिस्मा सिर्फ क्या है? इट्स अ कोविड टेस्टिंग किट कि जी पूरी यहूदी कौम अंडर द कोविड डिजीज, आप सब के सब कोविड ज्यादा हो गए हैं। ठीक है जी, ओके जी। क्या कहते हैं जी? लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे, वो कहते हैं जी वो तुमको रूहुल कुद्दस और आग से, नाउ डबल हो गया जी। अगला बपतिस्मा केड़ा आ गया हुण? होली स्पिरिट एंड फायर। वाई होली स्पिरिट एंड फायर? क्यों ये सिर्फ तौबा का बपतिस्मा है और क्यों यीशु मसीह फायर एंड होली स्पिरिट? दो चीजें इकट्ठी आ रही हैं। ठीक है जी, आगे मैं चल के बताता हूं इसकी रीजन क्या है। तो समझ आ गई यूहन्ना का बपतिस्मा किस चीज का है? सिर्फ तौबा का। ये सिर्फ डायग्नोस्टिक किट है, ये थर्मामीटर है, सिर्फ ये बताता है कि आपको 104 105 क्या है? बुखार है, दैट्स इट। बाकी आगे कुछ नहीं, खत्म। ये ब्लड प्रेशर सिर्फ चेक करके बता देगा उत्ते किन्ना थले, दैट्स इट। दवाई कोई नहीं, सिर्फ डायग्नोस डायग्नोस डायग्नोस। जॉन का बपतिस्मा पता चल गया ना क्या? ठीक है जी, कितने हो गए? 5 हो गए जी, ओके जी। अब आते हैं जी बैप्टिज्म ऑफ फायर। ये आग का बपतिस्मा क्या है? एंड देन व्हाट इज होली स्पिरिट, द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। सो बैप्टिज्म ऑफ फायर पहले देखते हैं, देन वी कम टू बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। स्कॉलर्स इस बात पर एग्री हैं जी कि जो आग का बपतिस्मा है, इट रिफर टू द फाइनल जजमेंट। ये किसको पेश करता है? फाइनल जजमेंट को, क्योंकि यीशु मसीह ने ये फरमाया था। अगर आप यूहन्ना की इंजील 5वें बाब की जरा 22 आयत देखें, जॉन 5:22 देखें, वहां पर यीशु मसीह अदालत के बारे क्या कह रहे हैं। 5:22 ओके जी। 5:22 में लिखा है जी, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम किधे कोले जी? हियर यू गो। तो अदालत जो बैप्टिज्म ऑफ फायर है, इट रिप्रेजेंट टू द फाइनल जजमेंट। वो दिन जब आग और धुएं के साथ क्या होगा? जाहिर होगा। एंड हु विल बी द फाइनल जज? जीसस क्राइस्ट। ठीक है जी। रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा क्या है? इफिसियों 1 बाब जब आप 13 और 14वीं आयत पढ़ते हैं, और 1 कुरिन्थियन 12वें बाब की 13वीं आयत। लेट्स सी इफिशियंस 1:13 and 14। Ephesians chapter 1 and verse 13 and 15। क्या लिखा जी? और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना और तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उसी पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की क्या लगी जी? स्टैंप लग गई, मोहर लग गई। ठीक है, मोहर कब लगी? जब तुम क्या लेकर आए? ईमान लेकर आए, जब आपने बिलीव कर लिया, व्हेन यू हैव फेथ। अभी इसमें बपतिस्मा नहीं आया, अभी इसमें जुबाने, और बाकी हमारे जो मोस्टली पेंटिकॉस्टल दोस्त हैं जो हमारे ये प्रीच करते हैं जी कि अगर आप जुबाने नहीं बोलते या जो जुबान आपको समझ नहीं आती, आपके अंदर खुदा का रूह काम नहीं करता, तो ये नॉन बिब्लिकल टीचिंग है, बाइबल इसको प्रूव नहीं करती। हमने देखा है क्रिसमस के दिनों में जकरिया पर खुदा का रूह था, यूहन्ना पर था, एलिजबेथ पर था, मुकद्दसा मरियम पर था, शमौन पर था। ये सारे के सारे नॉन स्पीकिंग लोग थे, लेकिन खुदा का रूह क्या कर रहा है उनके अंदर? काम कर रहा है। तो खुदा के रूह को सिर्फ उसको
कंसाइज कर देना किसी एक चीज के साथ, दिस इज नॉन बिब्लिकल टीचिंग। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ओवरऑल जब पढ़ते हैं तो खुदा के रूह की मर्जी है। यीशु ने कहा था हवा जिधर चाहती है उधर को चलती है। वी कैन नॉट से कि जी नहीं जी खुदा दा रूह सर चूंकि साड़ी है तालीम है, हमारा चर्च ये कहता है तो एनजी काम करता है। नो, दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू डू एंड डिग व्हाट्स द होल बिब्लिकल टीचिंग अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। सो हमने क्या देखा जी, कब पाक रूह की मोहर लगी, जब क्या लेकर आए, ईमान लेकर आए। ठीक है जी। सो फेथ इज इंपॉर्टेंट। वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है। इट इज वी बिकम प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, वी बिकम सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। और खुदा हम पर क्या लगाता है, अपनी मोहर लगा रहता है कि ये मेरे हैं। ठीक है जी। सो दिस इज बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, जो कि ईद पेंतिकोस्त वाले दिन उतरा। एंड देन सिंस then it was working mightily through witness of the church. रूह कुदस क्यों आया था? यीशु मसीह ने जवाब दिया उसका रसूलों के माल पहले बाब में, बस जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या पाओगे, कुव्वत पाओगे। और कुव्वत किस चीज की पाओगे? एक दूजे ਨੂੰ इंप्रेस करन दी, एक दूजे ਨਾਲ कंपटीशन करन दी, एक दूजे ਨੂੰ नीचा दिखाने की। नो, किस चीज की कुव्वत? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया से आगाज करके दुनिया के इंतहा तक मेरे क्या बनोगे, मेरे गवाह। सो दैट वाज द पावर फॉर द विटनेस। समझ आ गई बात? सो रूह कुदस का बपतिस्मा क्या है जी? इट इज व्हेन वी बिलीव गॉड्स होली स्पिरिट, he made us his sons and daughters। कितने बपतिस्मे हो गए जी? ना, बैप्टिज्म ऑफ फायर 6, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट 8 हो गए। 9वां चलते हैं जी। बैप्टिज्म ऑफ द क्रॉस, सलीब एज अ बैप्टिज्म, ये कहां पर आ गया जी? मत्ती की इंजील 10वां बाब 35 से 39 वर्स। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 अगर आप देखेंगे, नहीं बल्कि मरकस देखिएगा जी। मरकस की इंजील 10वां बाब, यहां बड़ा दिलचस्प हुआ है जी, एक काम हुआ है। 10:35 to 39। ओके जी, क्या है यहां पर लिखा जी, तब जब्दी के बेटों, यीशु मसीह मसेर सन, मसेर समझते हो ना, मासी दे, ठीक है। जब्दी के बेटों कौन कौन ने? याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद। अब देखो जरा पर्ची की चलने लगी, डिमांड की होने लगी है। हम चाहते हैं जो कुछ हम तुझसे दरखास्त करें तू हमारे लिए करे। मैंने कहा अच्छा जी मंगो जी, की आंदे हो? उसने कहा जी क्या करूं? उसने कहा जी हमारे लिए ये कर। आंदा जदों आके बही है ना तेरे जलाल दे विच, ठीक है, एक सीनियर हो जाए, एक जूनियर हो जाए, एक खब्बे आ जाए तो एक सज्जे आ जाए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ऐसी कि बस बादशाह की होया आई खड़ी, ठीक है। तो कहना जी बस खुदावन पावर साडे कोल होनी चाहिए, टाइटल साडे कोल होना चाहिए, असीं रिश्तेदार भी हाँ, असीं आपस विच भरा भी हाँ, ते एवं जो बाहर जो घर गल जानी है, ठीक है ना। ते की करो, घर की गल घर च रख लेने, एक खब्बे बैठ जाए, एक कित्थे बैठे, एक सज्जे बैठे, ठीक है जी। उसने कहा हमारे लिए ये कर कि तेरे जलाल में से एक तेरी दाहिनी और एक तेरी। यीशु ने कहा जी बेवकूफो, तुहानू पता ही कोनी थी मंगन की रहे हो, यू हैव नो आइडिया। दिस इज नॉट अबाउट अ प्रिविलेज एंड अ पावर और अथॉरिटी, दिस इज अबाउट अ सफरिंग, दिस इज अबाउट अ क्रॉस, दिस इज अबाउट पेन, दिस इज अ क्रूसिफिक्शन, ठीक है। क्या है? तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं क्या तुम ले सकते हो। फटाफट कहते ने हाँ हाँ क्यों नहीं खुदावन। उन्होंने ऐसे कि शायद जूस का प्याला प्यारेगा सानू। यीशु ने कहा अच्छा जी ठीक है, तो ही कहते जी मैं पी लांगा, बपतिस्मा में ले लांगा। इसके बावजूद एक प्रॉब्लम और वो क्या है?
लेकिन अपनी दाहिनी या बाई तरफ किसी को बिठाना आंदा मेरा काम नहीं है। जिसके लिए तैयार किया गया है उनके लिए ही है। एवरी पर्सन हैज अ लिमिट्स। बाज़ औक़ात हम जो हमारा, मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज करने लगा हूं, हम अपने पे रोल से ज्यादा मांगना चाहते हैं। जितनी हमारी लिमिटेशन है हम उससे ज्यादा की तवक्को करते हैं, चाहे वो चर्च सेटिंग हो चाहे घर की सेटिंग हो। गॉड हैज सेट बाउंड्रीज फॉर एवरीवन। जो जितना बोझ उठा सकता है उतना इसको क्या किया गया है, और उसी का हिसाब क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि बंदा जब कोई पास्टर या कोई डॉक्टर या कोई सीनियर या कोई जूनियर या कोई बिशप या कोई चेयरमैन या समथिंग या जी फलां चर्च और फलां जना फलां ओहदा फलां चीज, अच्छा लगता है। Everybody want recognize, everybody want to be a known, everybody want to be in the limelight. But can we pay the price for that? Do we have a calling? Do we have that kind of boundaries जो खुदा ने हमारे रखी हैं? So that is very important. यीशु ने कहा जी प्याला भी पी लोगे, बपतिस्मा भी ले लोगे, लेकिन किसको दाहिनी या बाएं बिठाना है, it is beyond my league. It is beyond. कौन सा बपतिस्मा हो गया जी? The baptism of cross, सलीब का बपतिस्मा। आखिरी the baptism of believers। नाउ आते हैं जी ग्रेट कमीशन, लास्ट वन। बस तुम जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, मत्ती 28:16, ठीक है जी, 28:19। सब कौमों को क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या दो। दिस इज द बैप्टिज्म ऑफ बिलीवर्स। और ये जो बपतिस्मा है इसका जो इमेज है वो पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत 6 बाब की 3 और 4 आयत में बताते हैं, जो मैंने शुरू में बयान किया था। वो क्या है, रोमन निकालिएगा, रोमियो 6 बाब 3 और 4 आयत। हाँ जी, क्या लिखा जी? कहते जी क्या तुम नहीं जानते। पौलुस रसूल क्या बात कर रहे हैं जी? डू यू हैव नॉलेज? अब यहां देख रहे हैं खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को जो आए हैं दोवें याकूब ते होना क्या क्या तुम नहीं, यू डजंट नो, तुम्हारी बुद्धि इस वक्त बंद है तो यू डजंट नो व्हाट यू आर आस्किंग। पौलुस रसूल यह कह रहे हैं क्या तुम नहीं जानते। इट्स अ क्वेश्चन मार्क, इट्स अ रेटरिक क्वेश्चन। क्या तुम नहीं जानते हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा, ये किस चीज का बपतिस्मा है जी? द बैप्टिज्म ऑफ बिलीवर इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितनों ने मसीह यीशु में किस चीज का शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। तो ये बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह की मौत में शामिल होना। ठीक है जी। मरिया बंदा गाना कढ़ लै, मरिया बंदा किसी नूं कहंदा कि जी तू मेरे उत्तों क्यों लंघ गया। मरिया बंदा कहंदा जी ओ जी मेरा ते मैनूं इन्हें गल कढ़ी जाए किथे। मरे बंदे की आकड़ हुंदी है कोई? नो। तो क्या कहता है जी? बी हम्बल। हमने उसकी मौत में शामिल होने का क्या लिया है? बपतिस्मा लिया। तो उसकी मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ क्या हो गए? बरीड, दफन हो गए। मर गए तो क्या हो गए? दफन हो गए। ठीक है जी। जब दफन हो गए, तीसरा प्रोसेस क्या आया है? ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। वॉक इन अ न्यू लाइफ। इट्स अ डेली वॉक। इट्स अ वॉकिंग एंड टॉकिंग विद क्राइस्ट। इट्स अ एवरीडे कॉन्वर्सेशन। सो क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ क्या हो गई? मसलूब हो गई। क्रॉस, द बैप्टिज्म ऑफ क्रॉस, मसलूब हो गई ताकि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से क्या हो गया? बरी हो गया। So this is the power of baptism. This is the power of believers baptism. This is the life which we are carrying as a Christians. और अगर ये लाइफ मेरे और आपके अंदर नहीं है मेरे जीजो, तो फिर इसका मतलब ये है
कि हमारा बपतिस्मा, हमारे अंदर जो भी खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी है, इट इज नॉट फ्लरिशिंग, इट इज अनफ्रूटफुल, इट इज ड्राई आउट। और जो ड्राई आउट हो गई है, फ्रूटफुल नहीं है, तो जॉन द बैप्टिस्ट याद लाते हैं, फिर दरख्तों की जड़ पे क्या रखा है? फिर जो दरख्त फल नहीं लाएगा, काटा और आग में डाला जाएगा जी। Then judgment is waiting. So मेरे जीजो, हमने देखा जी कि ये 10 बपतिस्मे हमें कहां मिलते हैं? बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं। तो अगर तो कोई एक बपतिस्मा सुनाए ना, उनको भाई जी बाइबल पढ़ के आओ, 9 होर भी जे उन्होंने बारे की ख्याल है, ठीक है? सो पुराने अहदनामे की जो इमेजेस हैं, इट्स फुलफिल्ड इन क्राइस्ट। फॉर इंस्टेंस, लाइक नोहस आर्क, जिसे पतरस ने बयान किया है, जीसस क्रॉस विल बिकम अ रेफ्यूजी फॉर ऑल ऑफ अस हु सीक रेस्ट इन हिम। लाइक मोसेस स्टाफ, मूसा की जो लाठी थी, जीसस विल बी लिफ्टेड अप सो एज टू डिलीवर हिज पीपल फ्रॉम इंपीडिंग डेथ। मौत से बचा ले। पौलुस रसूल बयान करते हैं, मूसा का बपतिस्मा के वसीले लोगों ने जान बचाई। Priest in the Jordan River, यशुआ के साथ, Jesus will insert himself into the stream of God's wrath. यीशु मसीह खुदा के गजब का निशाना बना। एंड योना इमती जो है, Jesus will volunteer himself to be swallowed in the earth so that he might save the nations. So मेरे जीजो, बपतिस्मा इट्स नॉट ओनली जस्ट अ बैप्टिज्म। पानी अंदर गए, डुबकी लई, वो भाइयों को जी मैं गल सुनाई सी, सारे ले लाए। क्योंकि अगर सिर्फ पानी के वसीले हर चीज कम हो जाए, तो बतखां ते मच्छियां, वो तो फिर जनाब सारियां पहुंचियां ने। तो दिस इज सिंपलिज्म। एप्लीकेशन मेरा और आपके लिए क्या है मेरे जीजो? इफ वी आर क्राइस्ट, वी आर बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन। बिलीवर्स बैप्टिज्म इज अ कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी है ऑफ एक्सटेंडिंग एंड ओबीडियंस। जैसे हमारा भाई बॉबी और उनकी वाइफ विजिलिया, दे आर गोइंग टू मैरीलैंड। जिस तरह फ्रेजनो के अंदर हमारे चर्च की दूसरी ब्रांच जो है वो खड़ी हो रही है, इट्स एन एक्सटेंडिंग ब्रांच, वी आर एक्सटेंडिंग गॉड्स मिशन। सो रसूलों के माल में जितने भी लोग तितर बितर हो गए थे परसिक्यूशन के वसीले, किसी भी रीजन से, वो जहां भी गए, व्हाट दे वर डूइंग? दे वर शेयरिंग द गॉस्पेल। वो मुनादी करते थे, वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते थे। आर वी डूइंग दिस? अगर हम बपतिस्मा याफ्ता हैं, हमारे अंदर यीशु मसीह की जिंदगी है, फिर हम आराम से बैठ नहीं सकते, क्योंकि खुदा का रूह हमें कंपेल करता है। वो कहता है ना, यिर्मयाह कहता है, खुदावंद अगर मैं चाहूं कि मैं चुप रहूं, आई जिप माय माउथ, मैं ना बताऊं इस बारे में, आंदा लेकिन तेरा कलाम मेरे जिस्म में, मेरी हड्डियों में आग की मानंद है। मैं आंदा मैं लख कोशिश करा, मैं जिप ला के बवा, आंदा पर इट्स अनबियरेबल। आंदा मेरे अंदर आग जलती रहती है, मैं आई कांट होल्ड इट। प्रदीप को मैं बात बता रहा था, प्रदीप ने अभी नया ट्रक लिया। तो वो जिस दिन मैं गया, कल पहुंचा, तो प्रदीप ने जनाब नवा ट्रक खिलाया अपने बुए अगे, हरे रंग का। तो J&J ट्रांसपोर्टेशन नया ट्रक खरीदा उसने। तो उसने अमेरिकन फ्लैग के ऊपर अपना मोनोग्राम, उसने पता क्या बनाया है? अमेरिकन फ्लैग द क्रॉस। तो मैं क्या अमेरिकन फ्लैग ते क्रॉस क्यों ला खड़ी? अमेरिकन नेशन ते ऑलरेडी क्रिश्चियन है। आंदा पारी साहब तुहानू नहीं पता, इत्थे लोकी शर्मांदे ने पब्लिक प्लेस दसदे कि मैं क्रिश्चियन हाँ। पीपल हाइड, दे डोंट डिक्लेयर हु दे आर, दे डोंट इवन एक्सप्रेस देयर फेथ एट पब्लिक प्लेस। माइट वी प्रॉब्लम, हमें लगता है कि शायद मेरी इज्जत कम हो जाएगी, या मुझे आइसोलेट कर देंगे, या हो सकता है कि मेरी जो है मेरी बात ना सुने लोग, मुझे रिस्पेक्ट ना मिले पब्लिक के अंदर। नो, दैट्स नॉट अ केस। व्हेन यू बिकम अ विटनेस, व्हेन यू शो योर फेथ। आप देखो, मैं अब फिरता रहता हूं जगह, मैं हर जगह लाया हूं। पाकिस्तान एक बार मेरी निकी जी गड्डी सी व्हाइट कलर दी, और पीछे मैं क्रॉस बना कर लिखवाया कि फॉरगिव योर एनिमीज एंड प्रे, फॉरगिव एंड करके ना प्रे योर एनिमीज। पूरे शहर में घूमना गड्डी लैके अपनी। तो कई बार क्रिश्चियन लोग, या एक बार कैथलिक साड़ा बिशप सी, आर्च बिशप एवरेस्ट पिंटो, वो जनाब मैं शहर फैसल ते जान दिया, नाल ओहदी गड्डी वड्डी हरी नाल, उन्हें जांदे ड्राइवर ने हौंक बजाया, ते नाल बिशप साढ़े आर्च बिशप बेटा ने हाथ लाया, उन्हें कहा वेरी गुड। मतलब यू डजंट नो whom you are encouraging. So baptisma, the rest of baptism are for certain people and certain place. जो बाकी बपतिस्मे हैं जी, याद रखिएगा, जो 9 मैंने आपको गिनवाए हैं, वो जो बाकी 8 उनमें से एक नहीं। आखिरी मैंने कौन सा बताया आपको? बिलीवर्स बैप्टिज्म, ठीक है? ये वो है जो आज कंटिन्यूटी में और आप शामिल होते हैं बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के बदन में। जो बाकी ऊपर के 8 हैं, वो मेरे आप पर अप्लाई नहीं करते। क्यों?
क्योंकि they were for a certain people, for a certain place, for a certain time. वो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं करते. जो फायर का बपतिस्मा है, this is for a future. क्योंकि वो जब फाइनल अदालत होगी, यीशु मसीह क्या करेंगे? फाइनल बपतिस्मा देंगे. But we are living in a believer's baptism. We are living a resurrected life through Christ's baptism. खुदावंद हमें फजल दे कि यीशु मसीह के बपतिस्मे और जो आसमान से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं क्या हूं? खुश हूं. मैं और आप भी प्यारे बेटे बन जाते हैं, बेटियां बन जाते हैं, जब हम बपतिस्मे में क्या होते हैं? शामिल होते हैं. खुदा हमें फजल दे कि जिस तरह यीशु मसीह ने पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले बपतिस्मा लिया, आसमान से आवाज आई, खुदा का रूह उतरा और खुदावंद का खुदा सालूस बाप और बेटा और रूह कुदस तीनों की आवाज आई. एंड देन क्राइस्ट स्टार्टेड हिज पब्लिक मिनिस्ट्री. मेरी और आपकी पब्लिक मिनिस्ट्री भी शुरू हो चुकी है. वेयर एवर वी गो, वेयर एवर वी वर्क, वेयर एवर वी लिव, दिस इज आवर प्रिविलेज टू शेयर क्राइस्ट जीसस टू आवर नेबरहुड. आइए अपने सरों को